ए और बी के अक्रॉस सी कोवेरिएंट कैलकुलेट करके बताओ। समीर अभी डिस्कस करूंगा, इसके बाद मैं डिस्कस कर लूंगा। ए और बी के अक्रॉस सी कोवेरिएंट कैलकुलेट करके दिखाइए, रिजल्ट क्या आएगा। आंसर आया, अमान का कुछ आंसर आया, बाकी लोग चेक करो। फिर 3 माइक्रोफेरेड है। वजाहत का 2 माइक्रोफेरेड। उस्मान 15/2 है। पहले सेल कनेक्ट कर देना, तब क्लियर दिखेगा। आंसर बताते जाओ मुझे चैट रूम में। आंसर है आपका। अबाब, अलमास, अलीजा। अलमास इसे सॉल्व करके बताओ आंसर। मोमिना, मरियम, मोटा, सादिया, वलीद, जुहैब। सिर्फ एक अज़का का आंसर सही आया है। अब अमान का आंसर सही है, उस्मान का आंसर सही था। उस्मान, अज़का और अमान। उस्मान का सबसे पहले ठीक आया था। इंशा का भी गलत है। जाहिद का भी गलत है आंसर। रहबर का सही है, रहबर सही कर रहा है। बाकी पब्लिक क्या कर रही है? ये तुम में से जितने लेट कर इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं ना, उनको भला नहीं होने वाला। आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में फेल हो जाते हैं। जो शख्स 10:30 बजे अपने बेड से उठकर स्टडी टेबल तक नहीं जा सकता, क्या करेगा आगे जाकर? सुबह, उस्मा, तबस्सुम, मोमिना गलत है। हाँ, 2 माइक्रोफेरेड है। हाँ जी, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 2। उस्मा, तहरीम, तबस्सुम, स्वालिहा, अरे कुछ तो सॉल्व करो। आसिफ का सही आ रहा है, साहिल गलत है। जुहेब, जुहेब तुम्हें हो क्या गया? तुम्हारे आप कुछ आंसर्स ही नहीं होते। लॉकडाउन का ज्यादा असर पड़ा है। हाँ, अलमा सब सही है। अच्छा, तुमने कर लिया। हाँ, जैद कब से है? आयशा का ठीक आ रहा है। वलीद, आंसर। जोया, फायका,
हाँ जाहिद, ये राइट है। अरे देखो पहले सेल लगा दो, मैंने कल भी सिखाया था तुम्हें, सेल की इंपॉर्टेंट सिखाई थी, वजाहत अब भी गलत है। सेल लगा दो। कैपेसिटर्स को कुछ नाम दे देते हैं ताकि डिसाइड करना आसान हो जाए। दिस इज कैपेसिटर 1, कैपेसिटर नंबर 2, कैपेसिटर नंबर 3, कैपेसिटर नंबर 4, कैपेसिटर नंबर 5। गलत है, तौहीद गलत है। अब एक एक कर कर, सौदा अब भी गलत है, एक एक कर कर आपको डिसाइड करना है। जोहेब गलत है कि कॉम्बिनेशन कैसा है। एक कॉमन मिस्टेक जो शायद आप में से ज्यादातर लोग कर रहे होंगे, वो सब सर्किट्स नहीं बनाते। आप सब सर्किट्स नहीं बनाओगे तो बहुत चांसेस है कि आप गलत करो। मोटअप आप सही है, सब सर्किट्स नहीं बनाओगे तो बहुत चांसेस है कि आप गलत कर दो। देखो 1 और 2 सीरीज में गलत है, सनाउल, इंशा गलत है, खदीजा गलत है। 1 एंड 2 सीरीज में और कोई कॉम्बिनेशन नहीं गलत है। फैजान अब सुन लो बस, C1 एंड C2 सीरीज में तो C12 लिख सकते हैं। हाँ शायद तुम्हारा अब सही है, C1 C2 बाय C1 प्लस C। C1 इज 6, C2 इज 6, और ये मैंने कल भी बताया था, इसे तो आगे से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो भाई। 6 और 6 का सीरीज है तो आधा हो जाएगा। इन दोनों को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर। इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? उस्मा के साथ प्रॉब्लम है। C12 आ गया। अब आप एक काम करिए, इन दोनों को हटा दीजिए और एक सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट कीजिए। इसका नाम C12 है। तो C1 और C2 हटाकर एक सिंगल लगा दिया, C12। ये पॉइंट ए था, बाकी सारा सर्किट एज इट इज रहेगा। ये 3 माइक्रोफेरेड था। सनाउल अब भी गलत है, 3 माइक्रोफेरेड गलत है। फैजान, फैजान आप छोड़ दे कोशिश, सुनिए, सीखने की कोशिश करो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अप्लाई करो। फिर नहीं सीख पाओगे तो आगे फिर गड़बड़ होगी। So this is 6 माइक्रोफेरेड C12। अब देखिए C12 और ये जो C3 है, ये दोनों पैरेलल है। बहुत सारे सब सर्किट्स बना रहा हूँ ताकि एकदम क्लियर हो जाए। तो आप लिख सकते हो C123 is C12 plus C3। C12 is 3, C3 is 3, it's 6 माइक्रो। इन दोनों को हटाकर एक सिंगल यूज कर लीजिए। इन दोनों कैपेसिटर्स को हटा दो, एक सिंगल कैपेसिटर यूज कर दो। ये जो पूरा है ना सिस्टम, मैं इसको हटा रहा हूँ और इस पूरे की जगह एक सिंगल यूज करो। इसका नाम है C123। और फिर उसके बाद एक आ गया 6 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड। इस स्टेप तक गड़बड़ नहीं होती, गड़बड़ यहाँ से शुरू होती है। इसका नाम है 4। देखो C123 से लेकर C4 जब तुम जाओगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो C123 एंड C4 इन सीरीज, C1 2 3 4।
ज्यादा इमेजिन करके करोगे ना तो आधी से ज्यादा बार तो गलत हो जाएगा। जहां जरा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया गलतियां करते रहोगे। अभी तो सीखने वाला टाइम है, तो ड्रॉ करके सीखो। C1 2 3 और C4 पैरेलल, सॉरी सीरीज में। अगर तुम इमेजिन करके कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से अगर 60 बच्चों की बैच है तो 3 कर सकते हैं, बाकी सबको सब सर्किट्स की जरूरत पड़े। तुम्हारा भी शायद पहली बार गलत था, सही आया था जैद। 6 × 6 ठीक था, 6 माइल। तो अब इन दोनों को हटाओ, एक सिंगल कैपेसिटर यूज कर लो। C1 2 3 4 और उसके साथ, हाँ हाँ ठीक, कर रहा हूँ 2 माइक्रोफेरेड और यहाँ से लगा। अब ये C1 2 3 4 और ये जो आखिरी बचा हुआ है C5, ये दोनों पैरेलल में। हाँ, तो C1 2 3 4 और C5 ये दोनों पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट आ गया C1 2 3 4 plus C5 which is 3 plus 2 which is एक सेकंड रुको, एक सेकंड। C1 C2 सीरीज में 3 आ गया। C1 2 के साथ C3 पैरेलल में 6 आ गया। C1 2 3 के साथ C4 सीरीज में 3 आ गया। अब ये C1 2 3 4 और उसके बाद ये C5 पैरेलल में ना, सीरीज कैसे हो जाएगा? देखो जब यहां से ये वाला देखो, सब सर्किट देखो, जब C1 2 3 और C4 को देखोगे तो यहाँ तो ब्रांच आ गई ना, तो सीरीज नहीं है। अच्छा, मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया था, मैंने 7.5 गलत कैलकुलेट कर लिया था, तो ये सही, कुछ गड़बड़ है। 5 वाला सही था आंसर, बाकी सब गड़बड़ थे। फैजान का आंसर सही था, फैजान का सही था। हाँ, मैंने गलत देख लिया, गलत चेक कर लिया। फैजान के अलावा और किसका सही था? साहिल का सही था। साहिल, और कोई सही नहीं है। फैजान सही था, साहिल सही कर रहा था, बाकी सब गड़बड़। जुहेब का भी सही था। अच्छा यार, वो मैं ही गलत कर रहा था, मैं देख रहा था, मैं खुद इन्हें सीरीज में लेके कर रहा था, इसलिए 7.5। 5 आएगा, 5 उस्मा, 5 लास्ट वाला पैरेलल है सीरीज में। ए, समीर तुम हो क्लास में? समीर, समीर हो क्लास में तुम? भाई इतना हो जाए तो मुझे बताओ, इसे रब कर। अब सब सर्किट्स बनाया करो, सब सर्किट्स बनाओगे तो गलतियां कम होंगी। चलो जी, इसे रब करते हैं।
आंसर कितना है? 5 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट देखो भाई, समीर को लास्ट मैंने जो कराया था पोटेंशियल डिवाइडर मेथड, वो नहीं समझ में आया। पोटेंशियल डिवाइडर मेथड एक बार और बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे देखेंगे इससे और सर्किट्स क्या क्या बन सकते हैं। मान लीजिए 3 कैपेसिटर्स दिए हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। एक वायर ऐसे दी और एक वायर ये दी। भाई समीर यही पूछ रहे हो? समीर यार, समीर रिस्पॉन्ड किया करो थोड़ा। तो देखो ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल है वी, बीच में कैपेसिटर आ गया, यहाँ पोटेंशियल वी ए नहीं हो सकता क्योंकि कैपेसिटर पोटेंशियल चेंज कर देता है। जहां जहां स्ट्रेट वायर जाएगी वहां पोटेंशियल सेम होगा, ये वी ए, ये भी वी ए होगा और ये भी वी ए होगा। यहाँ कुछ और लेना होगा, कुछ और नाम दे दो, इसे वी बी कह दिया। ये वी बी तो स्ट्रेट वायर यहाँ तक जा रही है, ये भी वी बी। ये देखो स्ट्रेट वायर यहाँ तक आ गई, ये वी बी। समीर यहाँ तक बताओ कोई परेशानी इस स्टेप तक? समीर अब कैपेसिटर्स कनेक्ट करो। ये कैपेसिटर है, एक एंड वी ए पोटेंशियल, दूसरा वी बी पोटेंशियल। वी ए और वी बी के बीच में से कनेक्ट करो। दूसरा देखो, वी बी और वी ए, वी बी और वी ए के बीच में कनेक्ट कर दो। मीन्स वी, एक टर्मिनल इसका वी बी से कनेक्ट कर दिया, दूसरा टर्मिनल इसका वी ए से कनेक्ट कर दिया, सी और सी। तीसरा देखो, एक एंड वी ए पोटेंशियल पर, दूसरा एंड वी बी पोटेंशियल। सो एक को वी ए से कनेक्ट किया, दूसरे को वी बी से कनेक्ट किया। अजी समीर यहाँ तक बताओ, क्लियर है सब? अब बता दो यार ये तीनों कैसे कनेक्टेड है समीर? थ्री सी आ गया। अब आप एक काम और करोगे, इस सर्किट को सॉल्व करके दिखाओ जरा। तो पोटेंशियल डिवाइडर सीरीज नहीं बताता, सीरीज के लिए चार्ज प्रोवाइड करके देखोगे, अगर चार्ज सेम आ रहा है तो सीरीज होगा। सीरीज के लिए चार्ज देखना होगा। पता नहीं मुझे, सॉल्व करके आंसर बताओ। सॉल्व करो समीर और आंसर दिखना चाहिए मुझे। और सब लोग जरा सोच समझ के करें, पिछली बार 2-3 के अलावा सब गड़बड़ मार रहे थे। आंसर्स 3/7, दो आंसर आए। करो करो, अभी 2-4 ही आंसर आए, कुछ लोग और करने दो। और सर्किट एनालिसिस सीखो, रटो मत। चलो देखते हैं किसका सही आ रहा है।
देखो यहाँ हो क्या रहा है, सिंपली ये तीन जो कैपेसिटर्स हैं ये तीन पैरेलल में, और इन तीन के पैरेलल के साथ ये दो कैपेसिटर सीरीज में लगे। दिस इज सी एंड दिस इज ए। तो देखो भाई, सी इक्विवेलेंट जब तुम निकालोगे, इन तीनों का तो तुम्हें पता है 3C हो जाएगा। तो टोटल सर्किट होगा एक 3C, एक C और एक C। 3C, C और C। देखते हैं आंसर किसका सही आ रहा है। तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/3C plus 1/C plus 1/C. So 1/C equivalent is LCM is 3C, 1 plus 3 plus 3. It's 7/3C. C equivalent आ गया 3C/7 माइक्रो, जो भी 3C/7 यूनिट तो दी नहीं, 3C/7। तबस्सुम का सही था, शाकिर सही कर रहा था, आसिफ का सही था, अमीन का सही है, जैद का भी ठीक था, फातिमा का ठीक था, राशिद तौहीद ठीक था, वजाहत ठीक कर रहा था। तुम लोग हम भी नहीं सीख पा रहे हो यार, क्या परेशानी आ रही है। तो सीधा सर्किट था, बस पैरेलल के साथ दो कैपेसिटर सीरीज में ही तो लगाए थे मैंने। वलीद और जुहैब और एक ही अलमास। हिलाना पड़ता है तुम्हें तब जाके तुम्हारे कुछ आंसर्स आते हैं। एक दावल बैठा होगा जिससे टाइप नहीं हो रहा, मैं दावल, दावल तुझसे टाइप नहीं होता। योगेश का आज ये तुम्हें जगाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वलीद कल की क्लास मिस हो गई, केमिस्ट्री में बहुत टाइप करता है। अच्छा, चलो भाई इसको रब करते हैं। उसमें ऐसे नहीं होगा ना, सीरीज तो 1/C1 प्लस 2 के लिए होता है वो, C1 C2/C1 प्लस C2 उसमें। यहाँ तो तीन सीरीज में, तीन में नहीं लगता है ये। तो इन दो का तो आ जाएगा इस मेथड से, फिर इसके लिए अलग से करोगे तो इससे बेहतर है एक बार में ले लो। ये C1 C2/C1 प्लस C2 दो के लिए लेते हैं। भाई धावल तुमसे हुआ ये? धावल लॉग इन करके निकल जाता है। नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट सीखो शॉर्ट सर्किट। द नेक्स्ट इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, देखो शॉर्ट सर्किट का मतलब समझो पहले कि अगर मैंने आपको एक बल्ब दे दिया, नहीं अभी हमने रजिस्टर लिया ही कहाँ, मान कहीं कोई रजिस्टर, हाँ चार्ज करने के लिए आता है। असल में तुम रजिस्टर ना भी लो ना, मान तुम जब वायर्स भी कनेक्ट करोगे वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो जरूर होगा, तुम रेजिस्टेंस से बच नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ बिल्कुल ही रेजिस्टेंस फ्री हो जाए, रेजिस्टेंस से बच नहीं सकते। अच्छा अब सुनो, एक काम करते हैं, मैं तुम लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, टाइप करने में परेशानी होती है, ये काम मैं 11th वाले बच्चों के साथ करता हूँ।
हाँ, बल्ब रजिस्टर का काम करेगा। सुन लो, मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन तरीके हैं इसको यूज करने के। आप आंसर दो और अपने आप को फिर से म्यूट करो। मतलब ज्यादा डिस्टरबेंस आएगा तो फिर मैं दोबारा कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल आपके हाथ में, आप अनम्यूट रहोगे, लेकिन अगर म्यूट रहोगे, अगर आप चाहो तो अनम्यूट कर सकते हो। आंसर्स दो, फिर म्यूट कर दो। देखो, बैकग्राउंड साउंड नहीं आना चाहिए। जब तक कोई आंसर ना दे रहा हो तब तक उसकी आवाज ना आए। जैसे फायका, उजमा, सब अपने आप को अभी म्यूट करके रखो। जब तुम्हें कुछ पूछना हो या आंसर देना हो, सिर्फ तब अनम्यूट करो। अभी सब म्यूट रहेंगे। अभी कंट्रोल तुम्हारे पास है, फिर मैं छीन लूंगा ज्यादा नॉइज आई इधर उधर। 11th के बच्चे ट्रेंड होंगे इस मामले में, उनके साथ मुझे टाइपिंग वाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो अनम्यूट करते हैं, आंसर देते हैं, फिर म्यूट कर लेते हैं। तो देखो, शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है। मान लो एक बल्ब है, ये बल्ब लिया मैंने और इसे मैंने सेल से कनेक्ट कर दिया। फैजान, मैं वही कह रहा हूँ, कैपेसिटर के साथ ना रेजिस्टर होता है, उसे कहते हैं आरसी सर्किट। और एक कॉन्सेप्ट और है, उसे आरसी सर्किट करते हैं, उसे देखेंगे हम। वो स्टडी स्टेट नहीं होती, वो एक स्टेट आती है कैपेसिटर की, जिसे कहते हैं वेरिएबल स्टेट। थोड़ा सा पेशेंस रखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। जब तुम इलेक्ट्रिक सर्किट्स कर लोगे तब कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर इंक्लूड करो। प्रैक्टिकल लाइफ में रेजिस्टर से तुम बच नहीं सकते, क्योंकि जो तुम वायर्स लोगे वो वायर्स आइडियल नहीं हो सकती। वायर्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो जरूर होगा। पहले ही समझो कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है। आपने एक बल्ब लिया, उस बल्ब से एक सेल कनेक्ट कर दिया, ये बल्ब ग्लो करेगा। ये सिंबल बल्ब का होता है। इसके बाद क्या किया आपने, ये बल्ब लिया, ये सेल था। भाई देखो, बल्ब के ग्लो करने का क्या मतलब था। बल्ब के ग्लो करने का मतलब था कि सारा का सारा करंट बल्ब से फ्लो कर रहा है। अब आपने क्या किया, इस बल्ब को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने का मतलब होता है बल्ब के दोनों टर्मिनल्स लिए और इन दोनों टर्मिनल्स को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अगर ये दोनों टर्मिनल्स वायर से कनेक्ट हो गए तो देखो क्या होगा। यहां तक कुछ करंट आया है, ये यहां तक पहुंचेगा। अब करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। देखो, ये तो एक आइडियल वायर है। वायर का रेजिस्टेंस तो जीरो होगा ऑलमोस्ट, आइडियल वायर अगर हम ले रहे हैं। सारा का सारा करंट वायर से फ्लो कर जाएगा। बल्ब से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो बल्ब विल नॉट ग्लो। बल्ब विल नॉट ग्लो का मतलब है नो करंट विल पास थ्रू बल्ब। नो करंट विल पास थ्रू बल्ब। बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होगा। बल्ब से कोई करंट पास नहीं। इसे कहते हैं आपने बल्ब को शॉर्ट कर दिया। सर्किट में शॉर्ट हम ऐसे यूज करेंगे कि अगर आप किसी कैपेसिटर को शॉर्ट कर देते हो, ये लिया, शॉर्ट करने का मतलब है कैपेसिटर के दोनों एंड्स को वायर से कनेक्ट कर दिया। तो शॉर्ट में क्या होगा, इस कैपेसिटर से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। कोई चार्ज इस कैपेसिटर से फ्लो नहीं करेगा। खतीजा, ना के बराबर में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। जब हम सर्किट ड्रॉ करते हैं तो वायर्स हमारी सर्किट में आइडियल कंडक्टिंग वायर्स होती है। आइडियल वायर का रेजिस्टेंस जीरो, तो सारा का सारा करंट वायर से फ्लो कर जाएगा। सारा का सारा करंट ऐसे करके फ्लो कर जाएगा, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा। इसी को कहते हैं शॉर्ट हो गया। ये तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी वर्ड यूज करते हैं, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब है कि वायर बहुत हीटअप हो जाती है, जल जाता है, बर्न हो जाता है सर्किट। शॉर्ट होने का मतलब यही है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा। तो अगर इसे शॉर्ट कर दिया, इस कैपेसिटर से कोई करंट चार्ज पास नहीं होगा, वायर से पास होगा और चला जाएगा। तो आप इस कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकते हो बाय अ स्ट्रेट वायर।
अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट है उसे हटाओ, स्ट्रेट वायर से कनेक्ट करो, क्योंकि इस कैपेसिटर से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ये कुछ नहीं कर रहा, हटाओ इसे, बस नीचे वाली वायर लगा। एक साथ आप दो कैपेसिटर को भी शॉर्ट कर सकते हैं। आपने दो कैपेसिटर्स लिए, एक का कैपेसिटेंस C1, दूसरे का कैपेसिटेंस C2, दोनों को एक साथ शॉर्ट कर दो। कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है इन कैपेसिटर्स में, चार्ज ऐसे आया, ऐसे गया वायर के थ्रू और बाहर चला गया, इनसे कोई चार्ज नहीं गया। आप इन दोनों वायर्स को हटाइए और एक स्ट्रेट वायर कनेक्ट करिए। अब यहाँ देखना, अब इस ये थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, इसे देखकर बताओ क्या अब भी कैपेसिटर्स में कोई चार्ज नहीं जाएगा? ये C1, ये C2, ये शॉर्टेड और एक वायर और दी हुई, सर्किट का पार्ट है ये वायर। अब बताओ क्या अब C1 C2 में कोई चार्ज जाएगा? लास्ट वाले में सर्किट देखकर क्या लगता है तुम लोगों को, C1 C2 में कोई चार्ज जाएगा? खतीजा को लगता है जाएगा, उस्मान नहीं जाएगा, अस्का को भी लग रहा है नहीं जाएगा। C1 में जाएगा अरबाब, C2 में जाएगा। फैजान अब दिमाग चलना शुरू हुआ तुम्हारा, भाई जाएगा यार, देखो चार्ज जाएगा, तो ये वायर है ना, देखो मैंने यहाँ से कुछ चार्ज दिया, चलो ये चार्ज तो ऐसे निकल गया, ये चार्ज ऐसे निकल गया, लेकिन कुछ तो पास होगा, ये वाला चार्ज यहाँ से हो सकता है ना, सर्किट का पार्ट है, यहाँ से कुछ चार्ज आ जाए, ये तो सर्किट में जा सकता है, दोनों में ही जा सकता है, C1 में भी जा सकता है, C2 में भी जा सकता है। बजाज C2 ने क्या गुना किया, C2 में भी चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ जाएगा, कुछ C1 में चला जाएगा, कुछ C2 में चला जाएगा। फैजान कह रहा है सिर्फ C2 में जाएगा, दोनों में जाएगा, जाएगा। हाँ तबस्सुम कुछ पूछ रही हो तुम? इस वायर से चार्ज आ सकता है जो C1 C2 दोनों में चला जाए? अरे देखो ये वायर है, सर्किट से कहीं तो कनेक्टेड होगी ना ये वायर, किसी सेल से कनेक्ट। हाँ सर ये जो बीच में जो आपने वायर कनेक्ट की है वो सर करंट डिवाइड तो होगा ही नहीं ना? क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि सर फिर तो दूसरा जो क्यू की साइड से जो करंट आ रहा है वो तो अपोज करेगा उसको। कहाँ से? यहाँ से ये वाला? यस सर। यहाँ से तो कुछ आ ही नहीं रहा, वो तो शॉर्ट था ना, यहाँ आया, इस कंडक्टिंग वायर से निकला, ऐसे घूम के ऐसे चला गया, इसमें तो गया ही नहीं, इसमें गया होता तो फिर ये शॉर्ट क्यों था? अगर इसमें गया होता फैजान तो फिर इसको मैंने शॉर्ट थोड़ा ना किया होता, शॉर्ट का तो मतलब ये है कि इसमें कोई चार्ज नहीं आ रहा। तबस्सुम ये जो, हाँ फैजान हुआ क्लियर? हाँ अलग अलग हो सकता है राशिद। तबस्सुम सुनो अब दोबारा, ये जो वायर है कहीं ना कहीं तो सेल वेल से कनेक्टेड होगी, तो इस वायर से तो घूमता घामता चार्ज यहाँ आ सकता है, चार्ज यहाँ आ गया तो दोनों कैपेसिटर्स में कहीं भी चला जाएगा। तबस्सुम बताओ मुझे। अच्छा कंफ्यूजिंग है, देखो ये C1 और C2 दो कैपेसिटर्स हैं, यहाँ से आपने कुछ चार्ज दिया, हाँ नीचे वाली जो वायर है ना, देखो देखो नीचे वाली जो वायर है, ये पहले इसे समझो, C1 C2 है और इसे मैंने नीचे से शॉर्ट कर दिया, यहाँ से कुछ चार्ज आया क्यों, ये चार्ज नीचे वाली वायर से होता हुआ चला जाएगा, ऊपर वाले कैपेसिटर्स में कोई चार्ज नहीं जाएगा, जो भी चार्ज आया इस वायर से होता हुआ बाहर निकल गया, इन दो कैपेसिटर्स में कोई भी चार्ज नहीं है, शॉर्ट है। नीचे देखो, नीचे भी इस वायर की वजह से ऐसी होगा, कोई चार्ज नहीं जाएगा, लेकिन ये अगर मैंने वायर दे दी, भाई चार्ज तो अब दो जगह से आ सकता है ना, यहाँ से भी आ सकता है, ऊपर वाली वायर से भी आ सकता है। मैं तो पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा हूँ कि वो पॉसिबिलिटीज जिनकी वजह से कहीं कैपेसिटर्स में चार्ज ना आ जाए, ये वाला चार्ज तो इस वायर के थ्रू चला जाता है, ये चार्ज इन कैपेसिटर्स में नहीं जा सकता, लेकिन जो ऊपर ये जो वायर है, ये पॉसिबिलिटी है ना कि इस वायर से कुछ चार्ज चला जाए इन कैपेसिटर्स में, हमें तो चेक करना है कहीं किसी पॉसिबिलिटी से चार्ज ना आ जाए। फातिमा अब बताओ, ये जो ऊपर वाली वायर है, ये वाली वायर, इसकी पॉसिबिलिटी है ना कि इस ऊपर वाली वायर से कुछ चार्ज चला जाए शायद?
यहाँ से कुछ चार्ज आ जाए सर्किट का, नीचे का वायर से ऊपर तक क्या Q_C2 तक जाएगा। मुझे बताओ, अगर ये वायर से चार्ज यहाँ आया, यहाँ पहुंचा चार्ज, इस चार्ज के पास दो पाथ है, ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, डिवाइड हो जाएगा। जैसे वाटर का फ्लो मान लो, ये पाइप है, ये नीचे आकर पाइप दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यहाँ से कुछ वाटर आ रहा है, क्या तुम ये कहोगी वाटर सिर्फ इधर ही जाएगा, या लेफ्ट में भी जा सकता है? खदीजा, अब आया सर, चलो। तो ये शॉर्ट नहीं है। जोहेब, वलीद, आयशा अपोज कहाँ कर रहा है? तो बेचारा स्टोर करने की तो कोशिश कर रहा है, यहाँ से जो चार्ज आएगा दोनों को स्टोर कर लेगा। आयशा अपोज कहाँ हो रहा है? कैपेसिटर कोई अपोज नहीं कर रहा, वायर लेके जा रही है चार्ज। हाँ, जहाँ वो सनाउल ये तो अव्वल दिन से कर रहे हैं। नीचे नीचे वाला करंट कौन रिपेल करेगा उसमें? ये वाला जो करंट है इसे कौन रिपेल करेगा बताओ? यहाँ से चार्ज आया, ऐसे चला गया, मुझे बताओ इसे रिपेल कौन कर सकता है उसमें? हाँ, C0 होगा। वो दोनों पर डिपेंड करेगा, टाइम कांस्टेंट होता है तो ही उस पर डिपेंड करेगा। C1 C2 नहीं भाई, C1 C2 से कोई मतलब नहीं है। तब यहाँ आया, वायर के थ्रू चला जाएगा, ऊपर से चार्ज जाएगा, वो C1 और C2 में उसमें स्टोर हो सकता है। सर जब चार्ज C1 के C1 से आगे जाएगा तो वहां पे भी तो डिवाइड होगा। अच्छा, C1 देखो, कैपेसिटर्स चार्ज स्टोर कर लेता है, ये चार्ज आएगा, हाँ ये फिर ये कह सकते हो तुम कि ये ऐसे आ जाएगा और दोनों कंबाइन होकर यहाँ जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि ये आगे पहुंच जाए और दोनों कंबाइन होकर यहाँ चले। हाँ, हमेशा हमेशा डिवाइड होगा। क्यू चार्ज नीचे वाली वायर में और C1 में भी तो जाएगा, ये नहीं जा सकता ना, यही तो शॉर्ट सर्किट है वालेहा, यही तो शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट करने का मतलब ही यही है कि आपने कैपेसिटर्स लिए, हाँ खदीजा, कुछ स्टोर होगा, जब उसकी कैपेसिटी फिल हो जाएगी तो वो आगे पास हो जाएगा। यहां से चार्ज आया, अब जब यहाँ चार्ज आया, चार्ज के पास दो पाथ है। सवालिया सुनो, उस्मा सुनो, कुछ चार्ज यहाँ जा सकता है, कुछ चार्ज यहाँ जा सकता है, लेकिन चार्ज हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। ये जो कंडक्टिंग वायर है ना, इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होता है। सारा का सारा चार्ज यहाँ से पास करेगा, चार्ज यहाँ नहीं जाएगा। अगर वायर, चार्ज के पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये ऑप्शन है कैपेसिटर वाला और एक स्ट्रेट वायर का है, तो चार्ज हमेशा कंडक्टिंग वायर के थ्रू पास होगा, हमेशा। लेकिन अगर आपने यहाँ एक वायर लगा दी तो एक पॉसिबिलिटी है कि वायर से कुछ चार्ज आ सकता है जो दोनों में फ्लो करे, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि जहां से चार्ज आ सकता है। अमान, अगर कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो फिर ये चार्ज को लीक करना शुरू कर देगा, चार्ज निकालता है, उसे हम पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, अभी मैं डिस्चार्जिंग नहीं समझा। हाँ आयशा, कैपेसिटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, चार्ज ऑलवेज फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ, यस और नो। अमान, जो तुम पूछ रहे हो कैपेसिटर स्टोर्ड चार्ज कैसे निकालता है, वो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। कुछ दिन पेशेंस रखना होगा, तब हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करेंगे। फुल हो जाएगी तो चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, नहीं खदीजा, जितना चार्ज आया है अलमास, जितना चार्ज आया होगा सारा का सारा शॉर्ट सर्किट वाली वायर से फ्लो करेगा। इस केस में शॉर्ट सर्किट वायर से कितना चार्ज फ्लो करेगा वो इस पर डिपेंड करेगा, यहाँ कितना स्टोर हुआ,
यहाँ कितना स्टोर हुआ, बाकी कितना बचा। इस वाले केस में अल्मास, जो चार्ज आया वो सारा का सारा शॉर्ट सर्किट वाली वायर से पास हो जाएगा, सारा का सारा चार्ज। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में दो चार्जेस आएंगे, एक चार्ज ऊपर से आ रहा होगा और एक क्यू वाला चार्ज। सो यहाँ से कितना चार्ज पास हुआ, वो वाला चार्ज प्लस ये क्यू चार्ज, दोनों ऐड होकर टोटल चार्ज होगा शॉर्ट सर्किट वाली वायर। अल्मास, हुआ कुछ क्लियर? कल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलो भाई सर्किट सॉल्व करो। अब इतना कुछ पूछा ना तुमने, अब सर्किट सॉल्व करके दिखाओ, गड़बड़ मत करना। अगर तुमने इतना पूछा, तुम्हें इतना समझ में आया, तो ये सिंपल सा सर्किट तुमसे जरूर सॉल्व होना चाहिए। अमान, अभी रुको, मैं तुम्हारे अभी रिपल पर आ रहा हूँ, अभी आता हूँ मैं रिपल पर। जरा कैलकुलेट करो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो। समीर, आंसर आना चाहिए। जैद का कुछ आया आंसर? ओके, 3C/4 लिखो लिखो और आंसर्स लिखो। थ्री सी बाय फोर, अमीन 3C/4। चलो भाई देखते हैं। तो यहाँ अगर मैं कैपेसिटर्स को कुछ नाम दूं, दिस इज 1 2 3 4 और ये 6। भाई मुझे बताओ कौन कौन से कैपेसिटर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट हैं? कौन कौन से कैपेसिटर्स हैं जो शॉर्ट हैं? सिर्फ 4 और 5 शॉर्ट है। 1 और 2 शॉर्ट नहीं है, बीच में से वायर जा रही है। 2 और 3 शॉर्ट नहीं है, बीच में से वायर जा रही है। 4 और 5 शॉर्ट। तो आप 4 और 5 को हटाकर एक स्ट्रेट वायर लगा सकते हैं। दिस इज ए सी सी सी। इन दोनों को आप हटा दो, एक स्ट्रेट वायर कनेक्ट कर दो। 4 और 5 की जगह आपने एक स्ट्रेट वायर लगा। और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं ये पैरेलल में, और उसके साथ ये कैपेसिटर सीरीज में। तो ये तो 3C हो गया, और ये C का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3C इंटू सी, 3C प्लस C, 3 स्क्वायर बाय 4C,
तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 3C/4, लिख लीजिए। भाई कल संडे जो टेस्ट होगा उसमें कैपेसिटर आएगा पूरा सर्किट्स के साथ। संडे वाला जो टेस्ट है कल, उसमें पूरा कैपेसिटर आएगा सर्किट के साथ। इतना लिख लिया तो रब कर दूं। फैजान जो ऐप है तुम लोगों का, मतलब उस ऐप पर टेस्ट होता है, हमेशा ग्रुप पे डाल दिया जाता है, नोटिफिकेशन तो डाल देता है। आज पे डलवा दूंगा कि वो टेस्ट कैसे देते हैं। अच्छा, शॉर्ट सर्किट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफाइनाइट सीरीज। शॉर्ट्स के बाद नेक्स्ट समझो इनफाइनाइट सीरीज, कि अगर वो प्रॉब्लम में इनफाइनाइट कैपेसिटर्स डाल दे, अगर वो इनफाइनाइट कैपेसिटर्स ऐड कर दे, अलमास बन, 1 microfarad, this is 2 microfarad, फिर ये 1 microfarad, 1 microfarad, 2 microfarad, 1 microfarad, और ये इंफिनिटी तक जाए। अब ऐसे सिस्टम में ना आप ये कोशिश मत करना कि आप सब कुछ सीरीज इन पैरेलल ले लो, कहाँ तक लेकर जाओगे? तो इनफाइनाइट है ना, तो कहाँ तक इसको सीरीज इन पैरेलल लेकर सॉल्व करो? तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, स्टेप्स देखो। पहला स्टेप ऐसी प्रॉब्लम के लिए वो आपसे कहेगा कैलकुलेट, वो कहेगा कैलकुलेट C इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड A और B के अक्रॉस C इक्विवेलेंट चाहिए। तो यहाँ पहला काम होगा, आप रिपीटेशन वाली टर्म ढूंढो। एक टर्म ढूंढो रिपीटेशन वाली, 1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड जो रिपीट हो रहा है वो रिपीटेशन वाली टर्म ढूंढो। तो हमेशा इनफाइनाइट सीरीज के सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई टर्म जरूर होगी जो रिपीट करेगी। तो ये टर्म है जो रिपीट करेगी। खदीजा कम क्यों होगा, बढ़ेगा क्यों नहीं? पैरेलल में तो कैपेसिटर बढ़ता भी है। कम तो तब होता है जब सिर्फ सीरीज हो, पैरेलल है तो बढ़ता भी तो है कैपेसिटर। तो यहाँ यूजुअल सीरीज और पैरेलल के मेथड से नहीं हो सकता, इनफाइनाइट तक कहां तक लेकर जाओ? तो देखो यहाँ क्या करते हैं, पहला स्टेप देखो। पहला स्टेप है स्टेप 1, आइडेंटिफाई रिपीटेशन टर्म। जो टर्म रिपीट कर रही है उस टर्म को आप आइडेंटिफाई करो। तो 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड वाली टर्म रिपीट कर रही है, ये टर्म बार बार रिपीट कर रही है, इनफाइनाइट टाइम्स यही टर्म रिपीट हो। तो आपने रिपीटेशन वाली टर्म आइडेंटिफाई करी। स्टेप 2, पूरा जो सिस्टम है इसका कुछ कैपेसिटेंस मान लेते हैं। लेट कैपेसिटेंस
equivalent capacitance of the system is C. Let equivalent capacitance of system is C. पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C हो। स्टेप 3। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ ये जो टर्म है जो रिपीट कर रही है, कितनी बार रिपीट कर रही है? जो रिपीटेशन वाली टर्म है, ये कितनी बार आ रही है सिस्टम में? इनफाइनाइट टाइम्स। अच्छा, अब अगर इसमें मैं एक रिपीटेशन की टर्म और ऐड कर दूं तो फर्क पड़ेगा? इनफाइनाइट टाइम्स अगर रिपीट हो रही है, अगर मैं ऑन एडिंग वन मोर रिपीटेशन टर्म, अगर मैं एक रिपीटेशन वाली टर्म और ऐड करूं, नो चेंज इन सर्किट। अगर मैं रिपीटेशन वाली एक टर्म और ऐड कर दूं तो सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा। यही जो है ना, ये आपको सॉल्व करवा देगा। मतलब यही स्टेटमेंट लॉजिक है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के पीछे का लॉजिक सिर्फ ये स्टेटमेंट होता है कि रिपीटेशन वाली टर्म एक और ऐड कर दो तो कैपेसिटेंस सी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर ये सी था ना, पूरे सर्किट का मैंने सी मान लिया, एक रिपीटेशन वाली टर्म और लगा दी, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, दिस इज ए, दिस इज बी, एक टर्म और लगा दी। तो जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस अब भी कितना है? सी। कैपेसिटेंस तो अब भी चेंज नहीं हो रहा। हाँ मान वही समंदर में एक, बिल्कुल सही कह रहे हो मान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस अब भी कितना रहेगा? सी। बस ये लॉजिक है, इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक बताओ, इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? पूरे का कैपेसिटेंस सी लिया, एक रिपीटेशन वाली टर्म और ऐड करी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। दैट मींस टोटल कैपेसिटेंस अब भी कितना रहना चाहिए? सी रहना। क्या समझ में आया? आयशा माइक म्यूट करके रखो, जब पूछना हो तब अनम्यूट करना। कितना समझ में आया सबको? ज्यादा रिपीटेशन वाली टर्म ना, ये जो रिपीटेशन वाली टर्म है टोटल कैपेसिटेंस में, इस पूरे सर्किट का, पूरा जो सर्किट दिया है, इंटायर सर्किट, हाँ अमान क्वालिटी की बनेगी। पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस हमने कुछ सी मान लिया, पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस सी मान लिया, उस सी के साथ एक रिपीटेशन वाली टर्म और जोड़ दी, कैपेसिटेंस अब भी सी रहा, कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। कैपेसिटेंस में अब भी कोई चेंज नहीं आ रहा, कैपेसिटेंस अब भी सी है। फैजान आप समझ में आया? जैद, पूरे की कैपेसिटी सी मान ली, उसके साथ रिपीटेशन वाली टर्म और ऐड कर दी, कैपेसिटेंस अब भी कितना आ रहा है? सी। पूरी का सी था ना, एक रिपीटेशन और ऐड कर दो तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो ये 2 और सी तो सीरीज में, 2 और सी का सीरीज क्या होगा? 2 एंड सी इन सीरीज, 2 माइक्रोफेरेड और सी सीरीज में, 2 माइक्रोफेरेड एंड सी इन सीरीज। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, इट्स 2 इंटू सी बाई 2 प्लस। सो दिस इज ए, दिस इज बी। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ले लिया, इट्स 2c by 2 plus c, and this is 1 microfarad. टोटल कैपेसिटेंस सी आ गया। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड, 1 माइक्रोफेरेड और 2c और 2 प्लस सी, तो आप लिख सकते हो 1 प्लस 2c by 2 plus c is equal to c।
इसे सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ज्यादातर लोगों का आंसर सही आ रहा है, बाकी लोग भी ट्राई करो इसे और बताओ मुझे कितना आ रहा है, और सबके आंसर्स आए। फायका, फरहान, ठीक है। अभी मोटा आया कुछ आंसर? सो यहाँ जो एलसीएम आया, एलसीएम इज 2 + c, तो ये हो गया 2 + c + 2c is equal to c. So 2 + 3c by 2 + c is equal to c. Two plus 3c is c into 2 + c. हमारा मतलब सिर्फ यही है कि ऐसा हो नहीं सकता। अभी आ रहा हूं। तो ये आ गया 2 + 3c is 2c + c square, इसको राइट में ले जाओ। तो 0 is 2c plus c square minus 3c minus 2. So it's c square. 2c minus 3c is minus c minus 2. So it's c square minus c minus 2 equal to 0. बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे सॉल्व कर लिया। जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, दिस इज सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस c माइनस 2 इक्वल टू 0. इट्स c माइनस 2 प्लस 1 c माइनस 2 इक्वल टू। तो c की दो वैल्यूज आ गई, एक 2 आ गया, एक -1। तो कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड हो सकता है, -1 नहीं हो सकता। भाई मिनिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है? 0। मिनिमम कैपेसिटी 0 होने का मतलब है कोई चार्ज स्टोर नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नेगेटिव में चार्ज स्टोर करना शुरू करे। कैपेसिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, कैपेसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये -1 नहीं हो सकता, ये -1 नहीं होगा, ये नहीं आएगा। 2 माइक्रोफेरेड होगा कैपेसिटेंस, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इसमें बताओ भी, डाउट किसी का कुछ? इसमें बताओ कोई डाउट किसी का? चलो उस्मा, दो एक से ज्यादा का क्या मतलब है? कैपेसिटेंस तो उसने कही दिए हुए, एक से ज्यादा क्या लेना चाह रही है? इस सी की जगह 2 लोगी? उस्मा, इस सी की जगह कुछ और कैपेसिटेंस लेना चाह रही हैं आप? उस्मा, उस्मा नहीं समझ में आ रहा। एक से ज्यादा नहीं, नहीं, फिर सेंस नहीं बनेगा, फिर सेंस नहीं बनेगा। रिपीटेशन एक से ज्यादा लोगे तो नहीं बनेगा।
लॉजिक यही है कि अगर इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा है एक और 8 का, तो रिपीटेशन तो ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। अगर एक से ज्यादा लोगी ना, आएगा 2 के आसपास ही। जितने ज्यादा लोगी एरर उतना बढ़ता चला जाएगा। जितनी ज्यादा रिपीटेशन वाली टर्म्स लोगी आएगा 2 के आसपास ही, लेकिन एरर बढ़ता चला जाएगा। चलो भाई इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज से पहले अब तक जितना कराया मैंने, उन सारे सर्किट्स को मिलाकर एक ये सिंपल सा सर्किट बनता है। इसे सॉल्व करके दिखा दो। 3 कैपेसिटर्स का सर्किट है। मेजोरिटी इसमें गलत करती है। मैं देखना चाहता हूँ इस बैच में कितने हैं जो सही कर रहे हैं, और आंसर्स देना एवरीवन वाले। अच्छा, इसमें मैं ऑप्शंस भी दे देता हूँ। इसमें पहला ऑप्शन है 2c/3, दूसरा ऑप्शन है 3c, तीसरा ऑप्शन है 0, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 3c/2। इसमें मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कितनों के क्या आंसर्स आते हैं। या तो इस साल बच्चे समझदार हो गए। करो करो करो, अभी तो 50% ही आया। आधों के आंसर आए, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो भाई 10 सेकंड और है, उसके बाद खत्म करते हैं। इसे सॉल्व करूंगा मैं, सॉल्व करूंगा। चलो भाई पोल खत्म करते हैं। मेजोरिटी का आंसर 0 आ रहा है, बिल्कुल सही। शॉर्ट है ना पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ऊपर वाला, पूरा का पूरा जो ऊपर वाला सिस्टम है, इस सिस्टम को ये स्ट्रेट वायर ये वाली कनेक्ट करके ना पूरे सिस्टम को शॉर्ट कर, इस तीनों के सिस्टम को शॉर्ट कर दिया। ये पूरा शॉर्ट है। तीनों कैपेसिटर्स को यहां से लेकर यहां तक शॉर्ट कर दिया। सी इक्विवेलेंट विल बी, तीनों एक साथ शॉर्ट। ज्यादातर लोगों का सही आंसर है। चलो भाई आगे बढ़े, इसको लिख लीजिए।
हाँ पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बजाय जीरो हो जाएगा, इसी को तो शॉर्ट सर्किट कहता है। शॉर्ट कर दिया आपने। चलो भाई इसे रब करते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकली थोड़ा सा थ्योरी करते हैं फिर आएंगे। नेक्स्ट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज a very special type of combination। व्हीटस्टोन ब्रिज में खास ये है कि अगर मैं आपको 5 कैपेसिटर्स कुछ ऐसे दे दूं कि वो ना सीरीज में हो ना पैरेलल में, 5 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, खासियत ये इस कॉम्बिनेशन की कि इस कॉम्बिनेशन में ना तो कोई कैपेसिटर सीरीज में है ना कोई कैपेसिटर पैरेलल में, इस कॉम्बिनेशन को आप व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। मैंने 5 कैपेसिटर्स कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिए, दिस इज C1, दिस इज C2, C3, C4, C5। ये 5 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है और इस सर्किट से मैंने एक सेल कनेक्ट कर दिया। इन 5 कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को आप व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हो। अरे नहीं नहीं फैजान, आज खत्म कर। दिस इज A B C। ये 5 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। खासियत ये है इस व्हीटस्टोन ब्रिज की, ना कोई कैपेसिटर सीरीज में है ना पैरेलल में, नो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो व्हीटस्टोन ब्रिज में ना कोई कैपेसिटर सीरीज में है ना कोई कैपेसिटर पैरेलल। तो इसको सॉल्व करने का सीरीज एंड पैरेलल का कोई मेथड नहीं होता, कैन बी सॉल्व। ये किरचॉफ लॉ कुछ पढ़ेंगे हम, सिर्फ ये व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ लॉ से सॉल्व हो सकता है और कोई मेथड नहीं है इसे सॉल्व करने। लेकिन एक बड़ा स्पेशल केस आता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, एक स्पेशल केस आता है व्हीटस्टोन ब्रिज के, वेरी स्पेशल केस। सो इन जनरल this can only be solved by Kirchhoff law। इसे सॉल्व करने का एक ही मेथड है अल्टीमेट, विच इज किरचॉफ लॉ। लेकिन एक स्पेशल केस आता है जिसमें कहते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड। एक स्पेशल केस आता है जिसे कहते हैं ब्रिज बैलेंस। ब्रिज बैलेंस होने का मतलब है बी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया। ब्रिज बैलेंस होने का मतलब है वीबी और वीडी सेम हो गया। मुझे बताओगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C5 कितना आ जाएगा? VB minus VD, potential difference will be zero। potential difference zero है V5 के। C5 में जो चार्ज स्टोर्ड होगा Q5, वो चार्ज कितना होगा C5 V5, चार्ज भी कितना आ गया? जीरो। मीन्स अगर स्पेशल क्या है इस केस में, स्पेशल ये है कि C5 में कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा। अगर कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा तो आप C5 को हटा सकते हैं। इसको अगर मैं कह रहा हूं सर्किट 1, if bridge is balanced
If bridge is balanced, then circuit 1 can be written as, आप बस एक काम करो, ये बीच वाला कैपेसिटर हटा दो, C5 का कोई काम नहीं, यहाँ C5 कोई काम नहीं कर रहा, C5 को हटा दो। जब C5 में कोई चार्ज ही स्टोर नहीं हो रहा तो C5 कुछ नहीं कर रहा है, C5 को हटा। So this is C1, C2, C3, C4. अभी देखो सॉल्व हो गया, मतलब C1, C2 सीरीज में, C3, C4 भी सीरीज में, कॉम्बिनेशन पैरेलल। अब ये सॉल्व हो जाएगा अगर ये बैलेंस हो। लेकिन इस चीज को चेक करने के लिए, आपको सिर्फ ये देखना होगा कि C1 और C2 का रेशियो C3 और C4 के रेशियो के बराबर होगा। ये वैलिड तब होगा जब C1 और C2 का रेशियो C3 और C4, मतलब ये चीज आप चेक कैसे करोगे? तो सर्किट देख के तुम्हें थोड़ा ना पता चलेगा कि VB और VD इक्वल। तुम सिर्फ इतना काम करोगे कि C1, C2 और C3, C4 का रेशियो देखो, अगर ये रेशियो इक्वल आ गया इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है, ये सारी चीजें वैलिड होंगी। चलो भाई इतना लिख डालो। इतना लिखिए। अभी लिख लिया था सबने? चलो आज यही छोड़ता है, आज यही छोड़ता है। अब तुम सर्किट सॉल्व करो। अब उठाओ HCV और जो सर्किट्स थे वो सॉल्व करो। ज्यादातर सर्किट्स तुमसे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ अटकेंगे जिसमें डाइलेक्ट्रिक वगैरह इंट्रोड्यूस करेगा, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। मेजॉरिटी सर्किट सॉल्व हो जाएंगे। कर लो सॉल्व, थोड़ी मेहनत। हाँ भेज दो मान, भेज दो। हाँ अस्का, ये हम डिराइव करेंगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ, दोबारा किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। डेरिवेशन कैपेसिटर्स के साथ नहीं, डेरिवेशन आपके सिलेबस में रेजिस्टर के साथ, तब डिराइव करेंगे। तो भाई आज यही छोड़ते हैं।